मारपीट हो गई दोनों में। मैंने गाड़ी रोकी, गाड़ी रोक के जब मैंने जाना तो 3 मुस्लिमों ने एक ढकेल वाले को पीट दिया। अच्छा, विवाद क्या था कि वहां पे पहले वो ढकेल वाला लगाता था जो हिंदू है, वहां पे पहले ही आकर के उस मोमडन ने ढकेल लगा दी वहां पे, ठीक है। अब इसके बाद में उसने कही भाई ये तो मेरी जगह है, इसको हटा ले। तो उसने कही कि तेरी कैसी जगह है, तेरा कोई बहनामा हो रहा है इस पर, मैं आ गया पहले मैं लगाऊंगा। इस बात में दोनों विवाद हो गया। अब तुम समझते हैं इस बात को कि जहां उसकी ढकेल लग रही है भले बहनामा नहीं हो जगह तो उसकी यही है। इस पर वो माने नहीं, उसने बुला लिया, 3 बंदे आए और उस ढकेल वाले को पीट दिया। तभी मैं वहां पे पहुंचा जस्ट। इसके बाद में पहले तो हमने जो ढकेल लगातार लगे और 90% वहां पे व्यापारी जो है वो हिंदू है। मैंने डंडा उखाड़ा एक और देना शुरू किया और सारी ढकेलों पे पड़ता, सारे पर उन्होंने बांस गिरा लिया पीछे। मैंने कहा आज ये पिट रहा है, आज इसकी ढकेल हट रही है, तुम्हें शर्म लग रही है थोड़ी बहुत? सही बात है। कल को तुम्हारी हटेगी यहाँ से। और इस तरीके से धीरे धीरे 2, 4, 6, 10 और पूरे रोजगार तुम्हारे कब्जा लिए जाएंगे। इस बात की चिंता है क्या? मैंने जब उनको बोला तो सारे ढकेल वाले एकजुट होंगे और फिर वहां पे उन तीनों की ऐसी मराई लगाई, उनमें ऐसी मार पड़ी, नाक मुंह से खून आ गए। एक ने जाकर के वहां से और इंस्पेक्टर को फोन कर दिया। मेरे गले में भगवा स्वाप किसी पड़ी हुई थी, योगी सरकार थी। इंस्पेक्टर ने समझा ये तो कोई योगी का ही आदमी है। वो सीधा उसमें जिप्सी में जैसे ही बिठाया पुलिस वालों ने तो वो बोलता है बाबा बोले इसने करवाया है, मेरी तरफ इशारा करके बोला पुलिस के सामने, बोले इसने करवाया है, सब इसने करवाया है। अब मैं पुलिस के सामने कोर्ट चढ़ बैठा, उस पर इंस्पेक्टर ने मेरी जेट भर ली। बोले भाई साहब रुको रुको रुको, वो तो योगी का एक पिल्ला समझ रहा था मेरे को भाई, तो मेरे भी वहां पे चढ़ रही थी, मैं उससे और गाली दी साले से 4। सही बात। तो वहां से कुल मिला के वहां पे वो ढकेल लगी नहीं दूसरे दिन। आपको ये चीजें सोचनी पड़ेगी, लगातार रोजगार हमारे कम क्यों हो रहे हैं, संख्या तो हमारी बढ़ रही है। अब दूसरा एक देखो, जो बड़े व्यापारी है एक हलाल सर्टिफिकेट चलाया गया यहाँ पर, रोजगार किस तरीके से हमारे बर्बाद किए जा रहे हैं, मैं उस पहलू को रख रहा हूं क्योंकि आप सारे लोग रोजगार परक लोग हैं। एक हलाल सर्टिफिकेट चला दिया गया, वो एक मोहर है, एक स्टाम्प पे, ये मानो जैसे पतंजलि का लोगो बन गया था, वो पतंजलि का प्रोडक्ट हो गया। हलाल से कोई कुछ लगाता है कुछ लगाता है, मगर इसका बेसिकली एक बिजनेस मॉडल है जिसका पैसा इस्लाम को बढ़ाने में यूज होता है। वो अपनी मोहर लगाते हैं और कह देते हैं कि अब इसका पैसा हमारे पास आ गया इस प्रोडक्ट का और मुसलमान इसको खरीदे, सपोर्ट दें। और इस तरीके से आप यकीन नहीं करेंगे, पतंजलि जैसी कंपनियां अरब देशों में बिजनेस करने के लिए हलाल को सर्टिफाइड करा रही है, उनको पैसे दे रही है। अब कुछ दिनों में होगा क्या, एक वर्ग तो हलाल सर्टिफिकेट, 30% आबादी तो हलाल के प्रोडक्ट खरीदेगी, और जो 70-80% हिंदू है उनको पता नहीं है कि हलाल है क्या चीज, वो अनजाने में खरीदेंगे। तब 20-25% वैसे खरीद लेंगे। अब 50% अगर हलाल प्रोडक्ट खरीदे जा रहे हैं तो जो 50% दूसरी आबादी है उसके जो बिजनेस है वो खत्म होंगे कि नहीं होंगे, हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तीसरी चीज देखो, आज आपके बगल में किसी ने ढकेल लगाई मोमडन ने, उसको पैसा मिलता है मस्जिदों से, और इस्लाम में ब्याज हराम है। इस्लाम में ब्याज नहीं लेते कोई, उसको बिजनेस के लिए पैसा दिया, वो केले लाया, उसको केले पड़े 20 रुपए किलो, और बड़े ठेकेदार किसके हैं, सब्जी मंडियों में, वो भी मोमडन है। हिंदू को देंगे वो 20 रुपए किलो के हिसाब से, वही मुस्लिम को देंगे वो विक्रेता को 18, 17, 16 रुपए किलो के हिसाब से। अब होगा क्या, अब हिंदू बेचेगा 25 रुपए किलो और मोमडन बेचेगा 20 रुपए किलो। धीरे धीरे करके मार्केट तुम्हारी 2-4 साल में यही सब कारण बाल जो काटते हैं उनके साथ में हो रहा है, यही फल वालों के साथ में हो रहा है, यही सब्जी वालों के साथ में हो रहा है। धीरे धीरे करके घाटा तो कोई ज्यादा लंबा सहन कर नहीं सकता है, तुम्हारे बिजनेस खत्म किए जा रहे हैं। अगर इस देश में तुम्हारे बिजनेसों को कोई बचा रहा है तो वो हम जैसे लोग हैं जो लगातार मीटिंगों में इस बात को कहते हैं कि चाहे तुम्हें 1 रुपया महंगा मिले लेकिन अपने हिंदू व्यापारी से खरीदिए। यह आंदोलन आपके लिए है, आपके बच्चों के लिए, आपकी रक्षा के लिए, ये सीधा सीधा जुड़ा हुआ आंदोलन है। आज आप इस आंदोलन में आए, सब मिलकर के इस देश को बचा सकते हैं। खाली कस्टमर अगर देश वक्त है, अगर व्यापारी देश वक्त नहीं है तो देश नहीं बचेगा। जो जिस लायक है वो उसी तरीके से राष्ट्र को बचाने में सहयोग करे। आप यहाँ पर आए, इस आंदोलन का महत्व समझा, ये सीधा सीधा हमारी आजीविका से, हमारे बच्चों से, हमारे संतानों से, वंश से जुड़ा हुआ, संपत्ति से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ये किसी व्यक्ति का राजनीतिक मोटो या कोई चुनाव लड़ने का या नाम प्रेम करने का कोई
दिन ऐसे हो गए जिसमें बड़े बड़े प्रलोभन दिए गए। आप नहीं समझ सकते इस चीज को। इस अनशन को खत्म कर दो। कितने कैबिनेट मंत्री, जब आदमी प्रधानमंत्री बुला रहा है उससे पहले कितने मंत्री, सांसद, विधायकों ने क्या क्या नहीं कहा होगा। आप समझ सकते हैं इस बात को। जिस आदमी ने 3 बार मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का फोन नहीं उठाया, किस लिए? अगर उनको अपनी अप्रोच बनानी होती, अगर अपनी राजनीति साधनी होती, अपनी पकड़ मजबूत करनी होती तो वहां पर झुक जाता कि नहीं झुक जाता। लेकिन एक तरफ हमारी अपनी मतलब स्वार्थ हो सकते, दूसरी तरफ राष्ट्र है। राष्ट्र के लिए हमें जो भी करना पड़े, जिस भी कीमत तक जाना पड़े, इस लड़ाई को लड़ेंगे और आप इसमें ऐसे ही साथ बनाए रखें, ये आपसे हमें पूछा है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में हमारे राष्ट्रपति जी को माइक देना चाहूंगा, वो भी आपसे कुछ 2 बातें करना चाहते हैं। मियाँ सुन रहे हो ठीक से? माजिद बात सुनी? बोल रही है कि सही लगी, खराब लगी? बता खराब लगी। ये आपके साथ कंधे से कंधे खड़ा रहेगा, लड़का एकदम से दूर से। ये बता मामला क्या है? दूसरे समर्थन देता है ना, बता मामला क्या है? खड़े होकर बता, बात खड़ा होकर बता, बात क्या है? जी खड़ा हो बता दे बात क्या है भाई? बात भैया यही थी कि मतलब यहाँ पे गेट लगेगा और बाजार यहाँ लगने नहीं देंगे। और क्या कहते हैं, जो भी बाजार वाले वो कह रहे थे, मतलब कई बातें हुई ऐसी, मैं अगर कहूँगा तो बहुत बुरा लगेगा किसी को कि ठिया जो सब्जी। दरअसल क्या था, एक बार रामलीला की पर्ची कटी थी, हमने कटवा दिया, दूसरी बार कटी, फिर भी कटवा दी, तीसरी बार कटी तो मैंने आंदोलन करवा दिया था। अरे कविता बहन बस एक मिनट।